नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। जाने माने भजन गायक राजकुमार स्वामी की मौत। 1000 से ज्यादा एल्बम में भजन गाए थे स्वामी ने। सुजानगढ़ में 4 युवकों ने किराने के होलसेलर व्यापारी के गले से 2 लाख रुपए उड़ाए। 3 को दबोचा, चौथा रुपए लेकर पार हुआ। 7 मार्च को सांडवा में होने वाली हनुमान बेनीवाल की युवा किसान आक्रोश रैली को लेकर आरएलपी के 3 विधायक सुजानगढ़ आए। कांग्रेस के सम्मेलन को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने संबोधित किया। सुजानगढ़ के जाने माने भजन गायक राजकुमार स्वामी अब नहीं रहे। गुरुवार को उनका शव उनके घर के पिछवाड़े में बने एक कमरे में मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजन उनके शव को उनके पैतृक गांव आपसर ले गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। मूल रूप से आपसर के राजकुमार स्वामी सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित भाखड़ा कॉलोनी में रहते थे। लंबे समय तक राजकुमार स्वामी राजस्थानी भजन गायकी में नंबर 1 पर रहे। उन्होंने टी सीरीज सहित बहुत से म्यूजिक कंपनियों के लिए हजारों भजन गाए। राजकुमार स्वामी के भजन राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी सुने जाते थे। उन्होंने देश भर में सैकड़ों लाइव प्रोग्राम भी दिए। 1990 से 2005 तक उन्होंने 1000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट और सीडी रिलीज किए। उनके गाए हजारों भजन कई सालों तक सुने जाते रहे हैं। राजकुमार स्वामी की अचानक हुई मौत पर सुजानगढ़ के संगीत जगत से जुड़े लोग स्तब्ध रह गए। लोगों ने बताया कि राजकुमार बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। बीच के वर्षों में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाने के बाद भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह खुद बहुत देर से सोशल मीडिया में आए, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए कई शिष्यों ने सोशल मीडिया में बहुत नाम कमाया। सुजानगढ़ शहर में गुरुवार को दिन दहाड़े 4 युवकों ने घंटाघर के पास स्थित तेल और चीनी के व्यापारी मालचंद रामनिवास की दुकान से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। चारों युवक किसी वस्तु का भाव पूछने के बहाने दुकान में घुसे। इस दौरान उनमें से एक युवक ने अलमारी में रखे 2 लाख रुपए उठाए और पार हो गया। बाकी 3 युवक भी जब जाने लगे तो दुकानदार किशनलाल बेड़िया को अलमारी खुली देख शक हुआ। अलमारी में बने गल्ले को देखा तो उसमें 2 लाख रुपए कम मिले और एक 500 की गड्डी नीचे पड़ी मिली। दुकानदार के चिल्लाने पर आसपास के युवक भागे और कुछ ही दूरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 3 युवकों को दबोच लिया। रुपए उड़ाने वाला युवक फरार हो गया। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। चौथे की तलाश जारी है। पूरा मामला पास ही में स्थित मोबाइल की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में आ जाने के कारण रुपए उड़ाने वाले युवक के जल्दी ही पकड़ में आने की संभावना है। निकल जाए राम। वो निकल गया, देखो निकला वो है ना वो और की जेब ने गोरू दे गया थे। जेब मरी पे देखो फ्रंट आग ले बस तो अब 2 जना हो रहा जैसे बिल बन हो रहा बांग्ला रे दादू जैसे बस अब लारा ऊपर तक को ले जाओ। अरे देखो ये दृष्टि है ना वो बात ओ माले के जो नहीं हो चौथो वन पकड़ी जो 3 ही पकड़ी 3 ने लाडला ये 3 तो पकड़ी सी गया ना कोनी पुलिस देर में आई 10-15 मिनट बाद ये 3 जा रहे हैं ना लास्ट में। ये 3 पकड़ी जाएगी, ये 3 पकड़ी जाएगी। अब दादो पाछो पीछे मुड़े नहीं सेट है जब मेरी पे अब एक गड्डी बारे पड़ी मिलने वाला मैं के गल्ला में एक गड्डी बारे की है ये हड़बड़ी में नहीं एक गड्डी नीचे चार आदमी आए थे। उन्होंने बोला कि गेहूं दिखाओ भाई साहब। मैंने गेहूं दिखाने के लिए दुकान के अंदर गया तो चारों ऊपर आ गए थे। एक ने गेहूं देखा और 2 ये टेढ़े खड़े हो गए और एक ने हमारे रोकड़ में से
खोल के रुपये निकाली। उनमें से 100 की गड्डी 10 की गड्डी थी, वो तो निकाली नहीं। 500 2000 की गड्डियाँ थी, उनमें से निकाली। तो क्या हुआ कि 2 लाख की एक गड्डी थी और 4-500 की गड्डियाँ थी। उसमें से 2 लाख वाली गड्डी तो यहाँ पड़ गई थी और 500 की वो एक जेब में डाल के ले गया। फिर वो मैं आते ही देखा कि 500 की गड्डी बाहर कैसे पड़ी है, तो रोकड़ खोली तो रुपये वहाँ से गायब हो गए। फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी वाले भागे और उनको बड़ौदा बैंक के पास से पकड़ लिया। परंतु एक पहले जो गया था वो गली मुड़ते ही भाग गया पहले, और वो तीनों चल रहे थे। फिर उनको भागते हुए ये पीछे से देखा तो वो भी भागे, परंतु वो 4-5 जने थे, वो उनको पकड़ के ले आए और उनके जेब में पालमपुर का वो ID कार्ड मिला है और पन्ने हैं, वो है क्या पन्ना बांग खाना पन्ना पंखा गिन्या का जेब में 10-10 5 कुल 2 लाख रुपए। लड़के ने पैसे लिए थे, वो भाग गया। हाँ, वो भाग। और बाकी 3 पकड़े गए। हाँ, यहाँ पास में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से देखा था, उसमें 4 वो आ रहे हैं। एक पहले वो भागा था, उसके जेब उनसे एकदम भरे हुए थे। 7 मार्च को चूरू के सांडवा में आयोजित होने वाली युवा किसान आक्रोश रैली को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी सुजानगढ़ आए। रालोपा नेताओं ने यहां कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और पत्रकारों से वार्ता भी की। नारायण बेनीवाल ने कहा कि रालोपा सुजानगढ़ में चारों उपचुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा देश और राज्य की जनता दोनों प्रमुख पार्टियों से त्रस्त है। उन्होंने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में 200 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार ढीठ होकर बैठी है। उन्होंने कहा कि भारत अब कहने को ही कृषि प्रधान देश है, किसानों की तरफ कोई पार्टी ध्यान नहीं देती। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की खिंचाई करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय ही घोषणाएं करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। सुजानगढ़ में गर्ल्स कॉलेज की घोषणा पर उन्होंने कहा कि जो कॉलेज पहले बनाए वे भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं को काम करवाना आता है। हम दोनों पार्टियों से लड़ेंगे और काम करवाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। कांग्रेस जनता को बरगलाकर वोट लेती है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ते, मुफ्त बिजली और हर गांव हर ढाणी में सभी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान चूरू जिलाध्यक्ष मदन ढाका, प्रदेश प्रवक्ता विवेक माचरा, अनिल बारूपाल, विजय बेनीवाल, विद्याराव आदि उपस्थित रहे। बैठक के बाद रालोपा नेता गनोड़ा, चरला, सरोठिया आदि गांवों का दौरा करते हुए सांडवा पहुंचे, जहां उन्होंने 7 मार्च को प्रस्तावित हनुमान बेनीवाल की रैली के स्थल का जायजा लिया। देखिए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब 70 साल जो है वो बातों में गुजर गए। अब हमें धरातल पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा और हमें सही में सोशल ऑडिटिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार में जो हमारे मुनीम जो जनप्रतिनिधि जो बनता है वो जनता का नौकर ही तो है, तो उससे हम सालाना हिसाब भी लें उससे कि आप लोग क्या कर रहे हो। इसकी कमी रही आज तक, तब ये हालात हुए इस देश के। आज बड़े बड़े जो औद्योगिक हमारे जो कॉरपोरेट लोगों को देते जा रहे हैं। रेल भी निजीकरण हो गया, कई जगह एयरलाइन का निजीकरण हो गया, तो टोल से रोडें बढ़ने, PPP मॉडल पे रोड बढ़ने लगी। तो अब आप एक तरफ रोड टैक्स भी ले रहे हो, जब कोई गाड़ी खरीदता है तो 10% वो रोड टैक्स के रूप में भी जमा करा रहा है, वो टोल भी दे रहा है। तो दोनों कानून इस देश में कैसे चलेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। और RLP पार्टी पुरजोर तरीके से ऐसे मुद्दों पे
हमेशा जनता के साथ पहले भी खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। ये तो हम सब के सामने ना मिली हुई है, बस चेहरे बदल जाते हैं, बाकी मिली हुई है। कांग्रेस को दूसरे उद्योग समूह चलाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो दूसरे औद्योगिक समूह आगे आ जाते हैं। बाकी इस देश को चलाने वाले कॉरपोरेट घराने ही है। ये इस सच्चाई को हम सबको मिलकर स्वीकार करना होगा। मैं समझता हूँ आज की तारीख में बेरोजगार युवा, किसान, सभी लोग आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से सब लोग जागरूक हैं और सब लोग जानते हैं कि जो अभी घोषणाएं हो रही है वो सिर्फ लोगों को लुभावने वादे हैं। ये वादे कभी उनके पूरे नहीं होंगे। उनको वोट लेने हैं और वोट लेने के बाद में फिर लोगों की सुध नहीं लेंगे, इसलिए फालतू ही ये घोषणा कर रहे हैं। लोगों के बुरगला कर उनसे वोट लेने की उनकी नीति है। बाकी अगर यही कांग्रेस 4 साल तक अगर गांव गरीब और किसान का ध्यान रखती तो मेरे हिसाब से आज स्थिति ये नहीं होती कि देश की सरकार बनाने वाले 70% है वो किसान है। और सरकार जब बनती है, अभी वोट है, वोटों के टाइम में हर नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, वो अपने भाषण में किसानों को, वोटर्स को, आम पब्लिक को माई बाप, अन्नदाता, पता नहीं क्या क्या उपाधियों से नवाजते हैं। और जब वापस किसान की या गरीब की, दलित की, जवान की जब बारी आती है मांगने की, जब आप देख रहे हो पिछले 3 महीने से ये अन्नदाता भूमि पुत्र है जो सड़क पर बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सालेह मोहम्मद ने गुरुवार को सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित आरके गार्डन में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्त विकास के काम किए हैं। चारों उपचुनाव जीतकर हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने हैं। उन्होंने कहा कि मास्टर भंवरलाल सुजानगढ़ के विकास पुरुष थे। उन्होंने कहा मनोज मेघवाल नए हैं, इसलिए हमें परिवारजनों की तरह उनका साथ देना होगा। उन्होंने दावा किया कि चारों उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और सुजानगढ़ की जीत सबसे बड़ी होगी। इस दौरान कांग्रेस नेता चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर, मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, सविता राठी, इद्रिश गौरी, सभापति नीलोफर गौरी, रामोतार शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं समझता हूँ पहले संविधान के भाव नहीं थे, बनारसी थी मास्टर जी खुद संभालते। तो आज स्वर्गीय भंवरलाल जी नहीं है तो हमें उनकी जगह किसी का पोता होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का कोई रिश्ता होगा, वो रिश्ता समझ करके आपको काम हर वार्ड में अगर मोहल्ले के अंदर लग जाएगा तो मुझे विश्वास है कि मेघवाल साहब 40,000 वोट जीते, 40,000। और पूसाराम जी, डूंगर जी हमारे प्रभारी और तमाम आप करेंगे सब मिलकर के। मैं रिपोर्ट पूरे राजस्थान में जो 4 चुनाव है सबसे ज्यादा वोटों से आप देख रहे हैं सरकार बनी हुई 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के कामकाज आज तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के बच्चे के दिल में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, उनके प्रति उनके दिल में क्या प्रेम है, वो आप लोगों ने देखा। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बने तो आपने देखा होगा उनकी जो हमेशा सोच है आम जन, गरीब, महिला, किसान, मजदूर, उनके फैसले सरकार बनते ही पहली हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस पहली मीटिंग के अंदर पहला फैसला था जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन बढ़ाने का। बिदासर में लंबे समय से चलती आ रही सिविल न्यायालय खोलने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट पर बोलते हुए मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बिदासर के मुख्य बाजार में गुरुवार रात वकीलों के साथ कस्बे वासियों ने मिलकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर लोगों ने पटाखे फोड़कर सीएम गहलोत और मनोज मेघवाल का आभार व्यक्त किया।
मैं सबसे पहले तो हमारे जन नायक जो मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे जो इस क्षेत्र की जनता है उनकी और हमारे जो अभिभाषक संघ है उनकी पुरजोर ये अपील थी कि हमारे विधानसभा तहसील में एक सिविल न्यायालय खोला जाए, और उनकी मांगों को देखते हुए उन्होंने आज बजट में जो घोषणा की है उनके लिए बहुत बहुत अशोक जी गहलोत और हमारे माननीय युवा नेता मनोज जी मेघवाल का बहुत बहुत आभार। विधासर के वकीलों की काफ़ी समय से यहाँ सिविल कोर्ट खुलाने की मांग थी और हमने इसके लिए आंदोलन भी किए और भी प्रयास किए, जिसकी सरकार ने सुनी और आज जो ये घोषणा की है इससे हमें अपार खुशी है और हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। चूरू में सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद देवेंद्र जोशी के जन्मदिन पर युवाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। समर्थकों ने वृक्षारोपण और गौ सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। इस अवसर पर चूरू CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह शेखावत, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर बजरंग चौटिया, डॉक्टर सुभाष ढायल सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ने आज देवेंद्र जी जोशी के जन्मदिन पर और शेखावाटी ब्लड सेंटर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। युवा बहुत तत्परता से, बड़ी इच्छा से और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये जान करके बहुत प्रसन्नता हुई। आज गौ सेवा शिविर में भी काफ़ी सेवा की गई है तथा इसके अलावा और तीसरा क्या 101 वृक्षारोपण किए हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है देवेंद्र जी, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं तथा आपसे आग्रह करता हूं कि इसी तरह से जन सेवा के कार्य में आप जुटे रहें ताकि समाज सेवा में अग्रणी आप होते रहें और इस पूरे क्षेत्र का विकास हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन के बाद सांडवा पुलिस थाने के इंचार्ज हंसराज लोढ़ा पर गिरीगाज के बाद सांडवा पुलिस थाने की जिम्मेदारी सुरेंद्र बारूपाल को मिली है। गौरतलब है कि सुरेंद्र बारूपाल पहले भी सांडवा पुलिस थाने में अपनी सेवा दे चुके हैं। बिदासर तहसील के साजनसर गांव के इंद्र कुमार लेगा के खिलाफ सांडवा थाने में भीमसेना के राज कताला, जाड़ू बोध, हेतराम, राजेश लोहिया, प्रकाश मेघवाल, प्रकाश बौद्ध ने सांडवा थाने में रिपोर्ट दी है कि इंद्र कुमार लेगा फेसबुक सोशल मीडिया साइट के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पोस्ट कर रहा है, जिससे बहुजन समाज का अपमान हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग सांडवा थाने में है और सांडवा थाने में इसलिए है कि वो हमारे तहसील बिदासर के अंतर्गत एक गांव आता है, तहसील के पास में है साजनसर। वहाँ को एक बंदा है जो बाबा साहब के नाम से वो आपत्तिजनक पोस्टें फेसबुक पे डाल रहा है, जिससे सामाजिक माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। और हम ये नहीं चाहते कि सामाजिक माहौल बिगड़े और ना हम ऐसी पोस्टें लाइक करते हैं। हमारे आदत से छेड़छाड़ हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम सांडवा थाने में हैं और ये उसके खिलाफ सारी जो सबूत सहित है ना श्रीमान थानाधिकारी महोदय को सांडवा को दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करके FIR दर्ज करें। सरदार शहर के वार्ड नंबर 16 में हरिराम जी के मंदिर के पास चल रही नानी बाई का मायरा कथा के तीसरे दिन कथावाचक कोमल पारीक ने संगीतमय कथा गुणगान कर श्रोताओं को भावुक कर दिया। उन्होंने सास बहू के संबंधों के आधार पर ही पारिवारिक जुड़ाव स्थायी रहने की बात बताई। इस अवसर पर यजमान मोहनलाल बेनीवाल, जयचंद सैनी, लीलाधर, राजकुमार जांगीड़, मांगीलाल शर्मा, श्रीचंद सोनी, लालचंद नाई, रामकुमार शर्मा, महावीर प्रसाद स्वामी, अभय नाई, गजराज राजपूत, कालूराम राजपूत, रोहित सैनी सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे।
बिदासर में अवैध निर्माण के खिलाफ धरना दे रहे बीजेपी पार्षदों ने धरने के तीसरे दिन पालिका ईओ सरिता मिल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षदों ने ईओ को भ्रष्टाचार की दीवी बताते हुए नारेबाजी कर अवैध निर्माण को रोकने की मांग की। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।